Hello everyone, welcome back to our Creative Edge channel. I am Parvati, your design mentor. Today we are solving NIFT PYQ of 2025. यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिला था सीन क्रिएशन से रिलेटेड था। यहाँ पर सबसे पहले तो जिस तरीके से आप PYQ पर वर्क कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको पैटर्न भी समझाऊंगी। सो कंटिन्यू करते हैं। सीन क्रिएशन में आपको ये जो क्वेश्चन है ये 30 to 40 मार्क्स का आता है, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस कर लें। कप का पूरा प्रॉपर सेट हमें बनाने के लिए आया था, जिसमें ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन था इसमें बैकग्राउंड में कुछ नहीं बनाना था। आप हालांकि टेबल जो बेस होता है, बैकग्राउंड में जो विंडो होती है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर्सन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से क्रिएट करना है। इस तरीके के जब हमें 3D कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके प्रपोर्शन एंड स्केल यहाँ पर देखा जाता है कि यदि हैंड ऐड किया है तो क्या सामने वाले कप से हैंड का जो जेस्चर है, जो साइज़ है, बड़ा और ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है। तो ये एनाटॉमी आपकी देखी जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के जब क्वेश्चन हमें मिलते हैं तब बहुत अच्छे से हमें लेआउट को ड्रॉ करना होता है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे से आप मल्टीपल एलिमेंट जो हमें गिवन है। अब ऐसा तो नहीं है कि सेट नहीं बोला गया है, सिंगल कप और हमें प्लेट बनाना है, यहाँ पर हमको सेट बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हम यहाँ पर कप ऐड करेंगे वो एक जैसे ही साइज़ के होंगे, एक जैसे ही डिज़ाइन के होंगे। जो कैटल हम यहाँ पर ऐड करेंगे उसका साइज़ और ड्राइंग भी बहुत बेटर होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो आपको स्टार्टिंग में फाउंडेशन में कवर करना रहता है, इसे बहुत मोस्टली स्टूडेंट जो हो रहते हैं वो काफ़ी हल्के में लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे टॉपिक से ही हमें मार्क्स मिलते हैं। हमारे अपकमिंग सेशन में या सिलेबस में यदि हम देखें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड आते हैं, जैसे सिक्वेंशियल ड्राइंग हो गया, आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, अनकन्वेंशनल यूजेस हो गया, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्चुअल में निफ्ट में हमारा जो पैटर्न होता है, जो एक मोड होता है, वो काफ़ी मॉडरेट रहता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि इन छोटे छोटे बातों का हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखें एंड काम करें। अब यहाँ पर यदि आपने नोटिस किया होगा, सो आई हैव यूज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हमें जो ट्रे दिख रहा है जिसके अंदर हम एक्चुअल में हमारे कप और बाकी के सेट ऐड करेंगे, ये 2 पॉइंट में गया है, जिसके वैनिशिंग पॉइंट हमारे लेआउट से थोड़े से बाहर है। वैनिशिंग पॉइंट बाहर लेने का मोटिव ही यही होता है जिससे हमारे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड ना बने और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा, चाहे वो इस तरीके के सीन की बात हो, चाहे वो सीन क्रिएशन से रिलेटेड की बात हो, हम हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स को बाहर लें, स्पेशली जब हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं या इस तरीके के 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो दोनों ही वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से क्रिएट होगा। आपको फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है, यहाँ पर एलिप्स मोस्टली यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी फ्री हैंड क्रिएट ना हो, क्योंकि फ्री हैंड यदि आप एलिप्स क्रिएट करते हैं तो सारे ही यहाँ पर जो कप होंगे उनके एलिप्स सिमिलर नहीं बनेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर देखा जाएगा कि कितने अच्छे से आप यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसे अरेंज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक जो काम कर रहे होंगे उसके लिए 6H या इस तरीके की सीरीज पर काम कर सकते हैं। पेंसिल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, या HB से आप काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आपका जो पेंसिल है वो लाइट चलेगा, जिससे गलती नहीं होगी। एंड इसे हम एक बार फिर से फाइन करेंगे नीडेबल इरेजर की हेल्प से, देन 6B पेंसिल से आप डार्क कर सकते हो। एंड इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम निफ्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर कलरिंग करनी है, तो पेंसिल रेंडरिंग नहीं करना है, शेडिंग में नहीं जाना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से कलर्स के साथ में काम कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अगेन ट्रेपेजियम की हेल्प से, दोनों वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से एक प्लेट ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं कुकीज़ शो करूँगी। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर एक, यदि हम बोले टी टाइम, ब्रेक टाइम, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से स्नैक्स भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुकीज़ मेनली ऐड करने का जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ पर हम उसके जो टेक्सचर्स है वो ऐड करेंगे और पूरा जो हमारा आज का सिनेरियो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
एक बार जब हमारे फोरग्राउंड में हमारे मेन ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो हमें क्वेश्चन में बोले गए हैं वो बन जाते हैं, तो इसके बाद हम बैकग्राउंड में जो भी विंडो है या एक टेबल हम बेस देना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के जो हमारे सर्विंग ट्रे होते हैं, इसमें टिश्यू पेपर भी आप ऐड कर सकते हो, स्पून्स एंड फोक ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब हम इस तरीके के 3D कंपोजिशन में काम करते हैं तो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट इस तरीके की गलती करते हैं कि आपका जो ड्राइंग है वो बैलेंस नहीं दिखता है। अब आते हैं जो हमारी ड्राइंग एकदम फाइन हो गई है, इसमें मैंने माइक्रोन यूज़ किया है, माइक्रोन पेन। सो यहाँ पर जेल पेन अवॉइड करिएगा क्योंकि मे बी उसका फेलने का डर हो सकता है। माइक्रोन अपनी शीट को, हमारी जो शीट है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे फैलने का डर नहीं रहता है। अब बैकग्राउंड में हम हल्के से थोड़ा-सा जो ट्री वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे, जिससे और ज़्यादा हमारा ड्राइंग क्रिएटिव एंड एस्थेटिक दिखे। तो आपको ध्यान रखना है एंड थोड़ा-थोड़ा हम काम करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए थोड़ा-सा कलर थ्योरी का आपको स्टडी करना होगा क्योंकि निफ्ट में बहुत ज़रूरी है कलर थ्योरी का नॉलेज होना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।